और चलिए जी अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। सब ध्यान से सुनना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू APs आर इक्वल। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, जो हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 12, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में उसने हम लोगों को एपी में जो नंबर सीरीज थी वो नहीं दी थी। ठीक है, अब की बार इसने क्या किया, हमें दो नंबर सीरीज दी हुई है और इसने बोला n की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इन दोनों की जो nth टर्म जो होगी दोनों की सेम होगी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये बोलता है कि हमारे पास एक एपी दिया हुआ, ध्यान से देखना सबने। फर्स्ट एपी है हमारे पास 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ठीक है जी, और दूसरा एपी जो है बच्चों हमारे पास, जो इसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बोलता है कि 3, 10, 17 सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि n की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों एपीज की जो लास्ट टर्म होगी ये वाली, दोनों के लिए क्या आ जाए, सेम आ जाए। आई बात समझ में, ये इसने पूछा होगा, पता लगा ना। इसने बोला कि पहले वाले का लास्ट टर्म, कहने का मतलब क्या हो, देखो इस वाली, इसके कहने का मतलब है कि इस वाली रो का लास्ट, ठीक है जी, और इस वाली रो का लास्ट नंबर कब कॉमन होगा वाला, ऐसा इसका क्वेश्चन है। समझ में आया। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमने फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू को फाइंड करना है, और इसने हमें बोला है कि इसका an और इसका an के आपस में इक्वल है, बस बात खत्म। समझ में आ गया ना। इसमें हमने क्वेश्चन समझना है और हर क्वेश्चन में फॉर्मूला हमारे पास है वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले वाले के लिए चलो इसको मैं दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। तो मैं लिख देता हूँ AP1। AP1 के लिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितनी है 63, यस 63, एंड d की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 65 माइनस 63, A2 माइनस A1 कितनी आ गई हमारे पास 2। समझ में आया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, an का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस n माइनस 1, लास्ट टर्म का नहीं पता ना हमें, n माइनस 1 एंड d इज 2। समझ में आया सबको यहाँ तक कि नहीं आया? यस सर। ठीक है जी, अब मैं इसको फर्दर अगर सॉल्व करूं तो an की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 63, चलो कर लेता हूँ 63 प्लस 2n माइनस 2। अब इस चीज को सब ने ख्याल रखना है, पेपर में हम लोग ये गलती करते हैं तो उसे n को तो मल्टीप्लाई करते 1 को भूल जाते हैं। ठीक है ना, एक गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। तो फाइनल आंसर an इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। तो एक इक्वेशन आ गई मेरे पास ये वाली। समझ में आया। पहले वाले AP के लिए an की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 61 प्लस 2n। यहाँ तक सबने लिख दिया, सबको समझ में आया कि नहीं आया? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो अगले वाले AP के लिए AP2। ठीक है जी, AP2 के लिए a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अच्छा a की वैल्यू कितनी थी 3। ओके, a की वैल्यू 3 जी हमारे पास 3, d की वैल्यू क्या थी 7 माइनस 3, 7 इज 10 था, 10 ओके 10 माइनस 3। ठीक है जी, तो क्या था जी हमारे पास 10 माइनस 3 दैट इज 7। जैसे पिछले क्वेश्चन में a निकाला था, इस क्वेश्चन में भी हमने क्या निकालना है, a, तो आंसर इज 3 प्लस n minus 1 d. So we will get 3 plus 7n minus 7. Answer is what? 7n minus 4. ठीक है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है बच्चों, an इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब देखो an की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक ये वाली है सेकंड वाले AP की है और एक फर्स्ट वाले AP की है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि इन दोनों का AP कब बराबर होगा। अब मैं मान के चलता हूँ इन दोनों का जो लास्ट टर्म है वो क्या आपस में
इक्वल है, so we will get, so मैं लिखूंगा since an of, since an of both AP are equal, क्वेश्चन में दिया है ना लोगों को, तो we will get क्या आ जाएगा देखो, पिछले बार जो इक्वेशन कितना था 61 plus 2n, 61 plus 2n, ये पहले वाले का AP की लास्ट टर्म और ये दूसरे वाले की कितने 7n minus 4। अब मैंने क्या किया बच्चों, जो क्या बोलते हैं इसको वाली तरफ, चलो इसको मैं इस साइड में चला गया तो 61 minus 4 इधर आके क्या हो जाएगा आपका +4, और जो +2 है इधर आके -2 हो गया आपका, है ना, प्लस 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 64 plus 1 is 65, 7 minus 2 that is 5, so n की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 13 5 जा 65, that's it। तो यही हमने फाइंड करना था। जब हम दोनों एपीज की 13th टर्म की बात करेंगे, 13th टर्म में हमारे पास जो लास्ट टर्म होगा बिल्कुल सेम होगा, दोनों की जो 13th टर्म होगी वो बिल्कुल सेम होगी, यही हमने करना था। आई होप आप सभी को समझ में